हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। तो चलिए आज हम 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हमारे नीट 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, अभी एक साल है, अभी 2025 की काउंसलिंग भी नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन प्रिपरेशन जिन बच्चों ने सोच लिया कि अभी 2026 में सिलेक्शन लेना है, उनको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। तो आप चैप्टर पढ़ते रहिए और सारे क्वेश्चन लगाते, ये मत सोचिए कि एक चैप्टर पढ़ लें फिर उसके क्वेश्चन, खासकर जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो तैयारी कर चुके हैं उनको पता है कि जो फुल सिलेबस क्वेश्चंस होते हैं उनकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना बेटो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है बताइए? माइकोप्लाज्मा सेल है, वायरस है, बैक्टीरिया, एमीबा है। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जनरली भी आपने सुना होगा कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। विच स्टेज ऑफ मियोसिस इज कैरेक्टराइज बाई क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब बताइए क्या होता है? मियोसिस में कई सारे स्टेप होते हैं ना, कई सारी स्टेजेस होती हैं, उनमें से किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है बताइए क्रोमोसोम्स के बीच में? मेटाफेज नहीं होता है, एनाफेज भी नहीं, जाइगोटिन भी नहीं, पैकाइटिन जो होता है, हमारा फेज जो होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। फीमेल्स में ओव्यूलेशन जो कराता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन? बताइए। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एलएच। ओव्यूलेशन के टाइम पे एलएच पीक पे होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज भी बोलते हैं उस टाइम पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच। करेक्ट मैच क्या है? लाइगेज ब्रेक्स डीएनए। लाइगेज ब्रेक करता है, लाइगेज तो जोड़ता है। हेलिकेज जॉइंस ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नहीं। पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए। प्राइमेज रिमूव प्राइमर्स नहीं, प्राइमेज तो नेसेसरी होता है तभी तो पॉलीमराइजेशन होता है। तो करेक्ट मैच क्या है? पॉलीमराइज क्या कराता है? सिंथेसाइज डीएनए। विच स्ट्रक्चर इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के लिए कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम फ्लोएम क्यूटिकल नहीं, स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही तो ट्रांसपीरेशन होता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट कौन करता है बताइए? एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाल्टेज। इसमें पेप्सिन ट्रिप्सिन में कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्रोटीन, पास से प्रोटीन, पास से पेप्सिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज ए बी ओ। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा, सिंपल सा ये लिखा है, तो बताइए यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ए बी। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ। और ओ में भी अगर कोई पूछ दे पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप जो होता है डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिब्रम करता है? नहीं। सेरिबेलम करता है? नहीं। मेडुला भी नहीं। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। विच प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन के लिए आप एनसीईआरटी में देखेंगे प्लांट वाले चैप्टर में, सबसे पहला हार्मोन ही है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है वो सेल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है बच्चों। कमेंट्स में बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन सही किया आपने, और तैयारी करते रहिए, एक एक चैप्टर पढ़ते रहिए। मैं चैप्टर वाइज भी एमसीक्यूज लाऊंगा और सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग भी एमसीक्यूज लाऊंगा, तो सारी वीडियोस देखते रहिए। इससे होगा क्या कि आपका चैप्टर तो रिवाइज होता ही रहेगा, साथ साथ में आपका होल सिलेबस भी प्रैक्टिस होता रहेगा, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन थे, इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी, चैप्टर वाइज भी और टोटल भी, ठीक है। तैयारी करते रहिए 2026 के लिए। आपके लिए ऑल द बेस्ट।